एक नजर सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर, मधुबनी में होगी रैली। चिराग का लालू परिवार पवार जंगल राज का 1990 वाला बुलेटिन भी जारी करे तेजस्वी। विधानसभा चुनाव जीतन राम मांझी ने सीट पर किया दावा, कस्बा से राजेंद्र यादव होंगे उम्मीदवार। पटना पुलिस ने राजद विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ रंगदारी और फर्जी कागजात मामले में जुटाए पुख्ता साक्ष्य। राजद विधायक का सनसनीखेज आरोप, पुलिस और सरकार पर साजिश का आरोप। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार दौरे पर, मधुबनी में होगी रैली। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी जिले का दौरा करेंगे, जहां उनकी एक भव्य रैली आयोजित होगी। इस महत्वपूर्ण दौरे को सफल बनाने के लिए शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एनडीए नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव जीतन राम मांझी ने सीट पर किया दावा, कस्बा से राजेंद्र यादव होंगे उम्मीदवार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा भले ही अभी शुरू ना हुई हो, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पहले ही दावा ठोक दिया है। मांझी ने कहा है, जब एनडीए में सीटों पर बात होगी तो पूर्णिया जिले की कस्बा सीट निश्चित रूप से हमको मिलेगी, क्योंकि जो पार्टी जिस सीट से लड़ती आई है वही उसे मिलेगी। साथ ही उन्होंने राजेंद्र यादव को कस्बा सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान भी कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना पुलिस ने राजद विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ रंगदारी और फर्जी कागजात मामले में जुटाए पुख्ता साक्ष्य। जी हां, पटना पुलिस को बिल्डर से रंगदारी मांगने और फर्जी जमीन कागजात बनाने के मामले में राजद विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने की तैयारी में है। इसके साथ ही विधायक के भाई पिंकू यादव, भतीजे धीरज यादव और साझेदार सुनील महाजन की तलाश भी तेज कर दी गई है। इस मामले ने राजनीति और अपराध की दुनिया में खलबली मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद विधायक का सनसनीखेज आरोप, पुलिस और सरकार पर साजिश का आरोप। जी हां, बिहार में राजद विधायक और उनकी पत्नी ने पटना पुलिस और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक का कहना है कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, जिनमें उनके घर में AK-47 और AK-56 जैसे घातक हथियार रखकर उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 6 महीने से प्रशासनिक कार्रवाई के बाद उन्हें डर है कि उनके विरोधी उनकी हत्या की साजिश भी रच सकते हैं। इस गंभीर आरोप ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीवेश मिश्रा ने मुजफ्फरपुर में नगर निगम विकास कार्यों की समीक्षा, लापरवाही पर कड़ी चेतावनी। जी हां, मुजफ्फरपुर में नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश मिश्रा ने नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। मंत्री ने अधिकारियों और वार्ड पार्षदों से योजनाओं की प्रगति पूछी और देरी की वजह जानने की कोशिश की। उन्होंने लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में 83 नियोजन शिक्षकों की नियुक्ति पर विवाद, राज्य अपीलीय प्राधिकार ने हटाने का आदेश दिया। जी हां, सिवान जिले के 83 नियोजन शिक्षकों की नियुक्ति पर विवाद खड़ा हो गया है। इन्हें 2020 में जिला शिक्षा नियोजन अपीलीय प्राधिकार के तहत नियुक्त किया गया था, लेकिन राज्य अपीलीय प्राधिकार ने इसे अवैध बताते हुए इन शिक्षकों को तत्काल पद से हटाने का आदेश जारी किया है। अगली खबर की ओर। हनुमान जयंती पर महावीर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, जय घोष से गूंजा पटना। जी हां, पटना के महावीर मंदिर में हनुमान जयंती पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अल सुबह पट खुलते ही जय श्री राम और जय हनुमान के जय घोष से मंदिर गूंज उठा। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर दर्शन करते दिखे। दिन भर भीड़ रही, खासकर शाम के समय भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग का लालू परिवार पवार जंगल राज का 1990 वाला बुलेटिन भी जारी करे तेजस्वी। जी हां, हाजीपुर के कुतुबपुर में बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने लालू परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बिहार में जब जंगल राज था, लोग राज्य छोड़कर चले गए थे और लौटे तक नहीं। तेजस्वी यादव अगर क्राइम बुलेटिन दे रहे हैं तो 1990 का भी अपराध बुलेटिन जारी करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी 70वीं CCE मेंस एडमिट कार्ड जारी, उम्मीदवार करें तुरंत डाउनलोड। जी हां, बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा मेंस के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पासवान परिवार में संपत्ति संग्राम, प्रिंस राज ने चिराग पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां, रामविलास पासवान की विरासत को लेकर पारिवारिक कलह गहराता जा रहा है। प्रिंस राज ने भाई चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे सिर्फ फोटोशूट के लिए गांव जाते हैं, बड़ी मां को उनका हक नहीं दे रहे। प्रिंस ने पूछा, आखिर पेंशन और सम्मान से क्यों वंचित है बड़ी मां राजकुमारी देवी।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा की सड़कों पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उमड़ा जनसैलाब। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दरभंगा में हजारों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है। मदरसा हमीदिया से लहेरिया सराय तक मुस्लिम समुदाय के पुरुषों और महिलाओं ने बैनर पोस्टर के साथ मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने बिल को काला कानून करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24 अप्रैल को बिहार को मिलेगी पीएम मोदी की सौगात। तैयारी में जुटी भाजपा। जी हां, पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को पटना आएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और अन्य वरिष्ठ नेताओं व अधिकारियों के संग बैठक भी कर चुके हैं। भाजपा इस मौके पर किसी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती। पीएम मोदी इस दिन बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे और पंचायती राज प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानगंज में गूंजा पासी समाज का स्वाभिमान। भागलपुर में भव्य महासम्मेलन का आयोजन। जी हां, भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित कृष्णानंद स्टेडियम में शनिवार को पासी समाज का भव्य महासम्मेलन आयोजित हुआ। राजद नेता रामचंद्र चौधरी की अगुवाई में हुए इस सम्मेलन में समाज के राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाई। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व विधायक भूदेव चौधरी और अखिल भारतीय पासी समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगीर में इतिहास रचेगा महिला कबड्डी विश्व कप 2025। बिहार में दूसरी बार होगा भव्य आयोजन। जी हां, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन एक बार फिर बिहार में होने जा रहा है। शनिवार को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2012 के बाद यह दूसरी बार है जब बिहार को मेजबानी मिली है, लेकिन राजगीर के नए स्टेडियम में यह पहली बार होगा। आयोजन को लेकर खेल प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। जयनगर में छात्रों की जीत। डीबी कॉलेज में मांगे एससी एसटी और सभी छात्राओं का नामांकन अब मुफ्त। जी हां, मधुबनी के जयनगर स्थित डीबी कॉलेज में छात्र संघर्ष समिति का आंदोलन आखिरकार सफल रहा। कॉलेज प्रशासन ने छात्र छात्राओं की मांगे मानते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब एससी एसटी वर्ग के छात्रों और सभी वर्ग की छात्राओं से नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ एससी एसटी वर्ग के छात्रों और सभी वर्गों के छात्रों को से नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा। छात्र आंदोलन की जीत शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल बन गई है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।